करूँ स्टार्ट? जी, हिना जी। हाँ जी। जय श्री कृष्ण, नमस्कार, जय गुरु जी। आज फिर से आप सबका स्वागत है द शेरिंग माइंड फैमिली द्वारा आयोजित योगी कथामृत में। आज हम बात कर रहे हैं प्रकरण 15 और 16 की। प्रकरण 15 के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सुमित जी और 16 के लिए जुड़े हैं स्वप्ना जी। मैं आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ इस योगी कथामृत में श्रृंखला में। तो ज्यादा समय न गवाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ सुमित भैया को, जो प्रकरण 15 के बारे में हमें विस्तार से ज्ञान देंगे। स्वागत है आपका सुमित भैया। धन्यवाद हीना जी। सभी श्वेतागणों को कोटि कोटि नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इस श्रृंखला योगी कथा अमृत प्रकरण 15 में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए हम शुरू करेंगे इस प्रकरण 15 का पठन। उससे पहले मैं अपने माता पिता को नमन करते हुए, अपने ईश्वर को नमन करते हुए और अपने गुरुओं को, श्री महाअवतार बाबा जी, श्री लहरी महाशय जी, श्री स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी, स्वामी योगानंदा जी और हमारे गुरु माँ पूनम जी, सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का प्रकरण 15 हम शुरुआत करते हैं। इस प्रकरण 15 के शीर्षक का नाम है फूल गोभी की चोरी। गुरु जी अर्थात परमहंस योगानंद जी के उनके गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में उनके प्रवास के दिनों में बहुत ही रुचि पूर्वक किस्सों में से एक है यह फूल गोभी की चोरी। जैसा कि पिछले अध्यायों से विदित है कि गुरु जी ने परम गुरु स्वामी जी के कथानुसार कलकत्ता स्थित कॉलेज में बीए कोर्स में दाखिला ले लिया और बहुधा ही वह कॉलेज न जाकर आश्रम चले जाया करते। उन्हें कॉलेज की पढ़ाई और माहौल से कहीं अधिक आश्रम का सुगमय सरल वातावरण तथा गुरु का साथ भाता था। वह मौका मिलते ही आश्रम की ओर दौड़ लेते। गुरु का सानिध्य उन्हें नित्य नवीन आध्यात्मिक सत्रों तक तो ले ही जा रहा था, साथ ही साथ नित्य नवीन आनंद भी प्राप्त करवा रहा था। यह वही सानिध्य था जिसके लिए वे बरसों भटकते थे। श्री युक्तेश्वर जी द्वारा उन्हें यह दिव्य आनंदपूर्ण अनुभव अपनी इच्छानुसार कभी भी प्राप्त करने की प्रणाली प्रदान की गई थी, जिसके माध्यम से वे कभी भी कहीं भी इन अनुभवों को प्राप्त करने में सक्षम थे। इस अंतर्ज्ञान प्रणाली के स्वयं में विकसित हो जाने के पश्चात गुरु जी यह समझ गए कि यह दिव्य नित्य नवीन आनंद ही ईश्वर है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि जब परमहंस योगानंदा जी को प्रथम बार समाधि का अनुभव हुआ तो वह कई महीनों तक वह परमानंद में एकाग्रता की अवस्था में ललीन रहे। गुरु जी समझ गए कि उन्होंने ईश्वर को पा लिया है, क्योंकि प्रत्येक कार्य में उनको लगने लगा कि उन्हें कोई दिव्य मार्गदर्शन मिल रहा है। प्रत्येक कार्य में, छोटी छोटी बातों में यह होने लगा था। गुरु जी उल्लेख करते हैं कि ध्यान का दिव्य आनंद क्रियाशीलता के बीच आता रहता था। एक बार गुरु जी के कॉलेज का ग्रीष्मावकाश होने पर वे छुट्टियां बिताने गुरु के समुद्र तट से पूरी आश्रम आ गए। गुरुदेव और शिष्यों द्वारा निर्मित छोटे से 2 मंजिल आश्रम के सामने ही बंगाल की खाड़ी स्थित थी। गुरु जी स्वयं के द्वारा लगाई गई तथा स्वयं भी देखभाल की गई गोभियों का टोकरा गुरुदेव को भेंट करते हुए बोले कि उन्होंने इन गोभियों की देखभाल उसी ममता से की थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने प्रसन्नता से भेंट स्वीकार करते हुए निर्दिष्ट किया कि यह गोभियां आने वाले कल के भोज में काम आएंगी। अतः गुरु जी ने उन गोभियों को अपने कमरे में चारपाई के नीचे सुरक्षित रख दिया। अगले दिन प्रातः गुरु जी के कहने पर सभी समुद्र तट की ओर चल दिए। गुरु आगे और शिष्य पीछे पीछे सभी झुंड में चल रहे थे। तभी स्वामी जी ने पाश्चात्य बंधुजनों का उदाहरण देते हुए सभी को कदम मिलाकर चलने को कहा। आज्ञा का पालन करते हुए सभी 2 पंक्तियों में बंट गए और स्वामी जी के कदम के साथ
कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी स्वामी जी ने गुरु जी की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि उन्होंने पिछवाड़े के दरवाजे में ताला लगाया कि नहीं। गुरु जी ने उत्तर दिया कि शायद उन्होंने ताला लगाया था, परंतु श्री स्वामी युक्तेश्वर जी ने बताया कि गुरु जी ताला लगाना भूल गए थे और साथ ही चेतावनी भी दी कि इस चिंतन को लापरवाही का बहाना नहीं बनाया जा सकता। इस लापरवाही के लिए उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। फिर स्वामी जी ने कहा कि शीघ्र ही तुम्हारी 6 फूलगोभियां 5 बन जाएंगी। गुरु जी को लगा कि स्वामी जी कोई घूर मजाक कर रहे हैं। वापसी का आदेश हुआ और सभी उसी प्रकार पंक्तिबद्ध आश्रम की ओर चल दिए। आश्रम के पास पहुंचते ही स्वामी जी ने कहा कि ठहरो मुकुंद, और सामने देखो, अभी सड़क पार से एक आदमी आएगा जो तुम्हारी सजा का माध्यम बनेगा। यह शब्द सुनकर गुरुजी परेशान हो गए। शीघ्र ही सड़क के पार एक किसान दिखाई दिया। उसका हाव भाव सामान्य नहीं था। देखते ही देखते वह पलट गया और आश्रम के पीछे की ओर चल पड़ा। वह रेत के एक मैदान को पार करके पिछले दरवाजे से आश्रम में प्रविष्ट हो गया और शीघ्र ही गुरु जी की बहुमूल्य एक गोभी हाथ में लेकर बाहर जाता दिखाई दिया। गुरु जी अवाक रह गए, परंतु शीघ्र ही वह चोर का पीछा करने चल पड़े। कुछ दूर पहुंचते थे कि स्वामी जी ने उनको वापस बुला लिया। हंसी के मारे स्वामी जी का सारा शरीर हिल रहा था। हंसते हुए वे बोले कि उसे फूलगोभी चाहिए थी, तो मैंने सोचा तुम्हारी असुरक्षित क्षमा की जगह दौड़ दी गई। गोभियों में से एक उसे मिल जाए तो अच्छा ही होगा। यह सुनकर गुरुजी दौड़कर अपने कमरे में पहुंचे और पाया कि सभी कीमती सामान तो वहीं रखा था। खुलेआम रखी हुई सोने की अंगूठियां, घड़ी और पैसे सब वहीं थे और चारपाई के नीचे छिपी टोकरी से एक गोभी ही गायब थी। यह आश्चर्यजनक बात थी। उस दिन शाम को गुरु जी ने स्वामी जी से इस घटना को समझाने का अनुरोध किया। स्वामी जी ने कहा, किसी दिन यह बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। विज्ञान शीघ्र ही इन गुप्त नियमों में से अनेकों को खोज निकालेगा। कुछ वर्षों बाद रेडियो की चमत्कारिक ध्वनि जब विश्व में गूंजी तो स्वामी जी की भविष्यवाणी याद आ गई। समय और दूरी की सीमाएं नहीं रही। कोई घर इतना छोटा नहीं रहा कि उसमें कलकत्ता और लंदन प्रवेश न कर सके। फूलगोभी के इस हास्यास्पद संदर्भ और रेडियो दोनों को एक एनालॉजी से समझा जा सकता है। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी एक परिपूर्ण मानव रेडियो थे। विचारों को यदि वाइब्रेशंस की तरह समझ लिया जाए, जो कि आकाश अर्थात इटनर में संचरित होते हैं, तो इस एनालॉजी को आसानी से समझा जा सकता है। जिस प्रकार रेडियो हजारों स्टेशनों में से एक पर्टिकुलर स्टेशन से स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर लाकर पकड़ लेता है, उसी प्रकार इटनर में उपस्थित असंख्य विचारों में से एक निर्धारित विचार वाले व्यक्ति यानी फूलगोभी के लिए लालायित उस व्यक्ति के विचार को स्वामी जी ने ग्रहण अर्थात रिसीव किया और उसकी लालसा की पूर्ति के लिए वह तैयार हो गई। रिसीवर के बाद स्वामी जी ने ट्रांसमीटर का कार्य करते हुए अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से उस व्यक्ति को अपनी दिशा बदलने और फूलगोभी वाले कमरे तक जाने के निर्देश दे दिए। यहाँ गुरु जी श्री परमहंस योगानंद जी उल्लेख करते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी ऐसे पूर्वायास या संकेत मिलने के अनुभव होते ही हैं, परंतु यह होता तभी है जब मन शांत व चंचलता से मुक्त होता है। ऐसे अनुभवों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता जिसे आज के समय में हम
टेलीपैथी कह देते हैं, परंतु यह इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति में कितने अच्छी ग्राह्यता यानी कि ग्रहण करने की शक्ति, जैसे रेडियो स्टेशन की काबिलियत होती है या एफिशिएंसी होती है कि वह कितनी मजबूत फ्रीक्वेंसी कितनी दूर तक भेज सकते हैं। वैसे ही मजबूत इच्छा शक्ति वाले मनुष्य संदेश टेलीपैथी द्वारा दूर दूर तक भेज सकते हैं। यह मनुष्य की इच्छा शक्ति और ग्राह्यता दोनों पर निर्भर करती है। विचार सदैव ही ब्रह्मांड में स्पंदित होते रहते हैं। गहन एकाग्रता द्वारा सिद्ध पुरुष किसी भी मनुष्य के विचारों को जान सकते हैं, चाहे मनुष्य जीवित हो या मृत। योग द्वारा मन को पूर्णतः शांत करके हम ऐसे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि विचार रहित होकर हमारे अंदर ही बसने वाले परमात्मा की मंत्रणा सुन पाना भी योग द्वारा संभव है। गोभी की चोरी के कुछ दिनों बाद ही एक और विनोदी घटना घटती है। एक बार मिट्टी तेल का कंदील यानी कि लालटेन ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। गुरु जी ने सोचा, स्वामी जी तो सरलता से अंतर्दृष्टि द्वारा देखकर बता ही देंगे कंदील कहाँ है। स्वामी जी समझ गए और गंभीरता का दिखावा करते हुए आश्रम वासियों से पूछने लगे। एक शिष्य ने बताया कि अंतिम बार उसने वह कंदील कुएं पर जाने के लिए उपयोग किया था। वहां भी ढूंढवाया गया, परंतु कंदील नहीं मिला। गुरु जी की कोशिशें फीकी पड़ती देख स्वामी श्री युक्तेश्वर जी जोर से हंसते हुए बोले कि न तो मैं ज्योतिषी हूँ और ना ही शेरलॉक होम्स। गुरु जी समझ गए कि स्वामी जी तुच्छ बातों के लिए अपनी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं करेंगे। कुछ दिनों के बाद स्वामी जी को नगर संकीर्तन निकालने का विचार आया, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने गुरुजी परमहंस योगानंद जी को दे दी। परंतु रेतीली जमीन पर उस भीषण गर्मी में नंगे पांव चलने की कल्पना से ही गुरुजी हताश हो गए। इस पर श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, तुम चिंता नहीं करो, प्रभु मेघ का एक छत्र भेज देंगे। और देखिए, वह भी बिल्कुल वही। 2 घंटे संकीर्तन यात्रा के दौरान सुखद बूंदें पड़ती रही। अपने गुरुदेव के पास जाकर गुरु जी ने कृतज्ञता व्यक्त की तो उन्होंने कहा, देखो भगवान हमारा कितना ध्यान रखते हैं। वे सभी भक्तों की सच्ची इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। उनकी शरण में जो भी चाहता है वह प्रत्येक मनुष्य की प्रार्थना वह स्वीकार करते हैं। श्री युक्तेश्वर जी द्वारा वर्ष में 4 बार विभिन्न संक्रांतियों क्षमा कीजिएगा को वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता था। दूर दूर से शिष्य एकत्रित होते। मकर संक्रांति के एक आयोजन के विषय में गुरुजी यहाँ उल्लेख करते हैं, जिससे उन्हें एक कल्याणकारी अनुभव हुआ था। उस उत्सव का शुभारंभ प्रातःकाल शोभा यात्रा के साथ हुआ था। सैकड़ों शिष्य गान वादन भजन कीर्तन करते हुए संगत में हरिनाम स्तुति करते हुए घूमकर आश्रम तक वापस आ गए। सभी पर पुष्प वर्षा की गई। आश्रम में भोज की तैयारी चल रही थी। सभी विविध प्रकार से योगदान करके अपनी सेवा दे रहे थे। कुछ शिष्य भोजन के कार्य में व्यस्त थे और कुछ भजन कीर्तन में। तभी स्वामी युक्तेश्वर जी ने कीर्तन मंडली को यह कहकर असमंजस में डाल दिया कि वे सभी बेसुरा गा रहे हैं। स्वामी जी को संगीत का गहन ज्ञान था। यहाँ गुरु जी उल्लेख करते हैं कि संगीत विज्ञान की सबसे पहली जानकारी सामवेद में मिलती है। भारत में संगीत, चित्रकला और नाट्यकला यह सभी दैवीय कलाएं मानी जाती हैं। शास्त्र पुराणों में वर्णित विविध हिंदू देवी देवता किसी न किसी संगीत की विद्या या वाद्य यंत्र के साथ सुशोभित दिखते हैं, जैसे माँ सरस्वती जी वीणा के साथ, श्री कृष्ण जी बांसुरी के साथ, शिव जी अपने नटराज स्वरूप में नृत्य कला को प्रदर्शित करते हुए, ब्रह्मा
और विष्णु को करताल व मृदंग से जोड़ा जाता है। उस दिन उत्सव में भोज की तैयारी के समय संगीत के गहन ज्ञान स्वामी जी संगीत के गहन गहन ज्ञान स्वामी युक्तेश्वर जी के टोकने पर शिष्य पुनः लयबद्ध तरीके से कीर्तन करने लगे और भजन कीर्तन के आनंद के साथ भोजन बनाने की प्रक्रिया चलती रही। उस महाभोजन में सैकड़ों लोगों ने भोजन किया। भोजन को बड़े बड़े हांडों में खुले आकाश के नीचे ही बनाया तथा परोसा गया था, जिसमें खिचड़ी, सब्जी तथा चावल की खीर को सभी को खिलाया गया। तत्पश्चात स्वामी जी ने प्रवचन दिया, जिसमें क्रिया योग, जीवन, शांति, दृढ़ संकल्प, सात्विक आहार व नियमित व्यायाम पर बल दिया गया। उसके बाद अत्यंत छोटे बाल शिष्यों ने स्तोत्र पाठ किया और संकीर्तन के पश्चात सभा विसर्जित हुई। कार्यक्रम के बाद श्री युक्तेश्वर जी ने गुरु जी को बुलाया और कहा कि वह उनके परिश्रम से बहुत प्रसन्न है और साथ ही स्वामी जी ने अपने शयन कक्ष में साथ सोने की अनुमति उन्हें प्रदान की। परंतु लेट जाने के 10 मिनट बाद ही स्वामी जी उठ खड़े हुए और तैयार होने लगे। पूछने पर उन्होंने बताया कि कुछ और शिष्य ट्रेन विलंब हो जाने के कारण देरी से आ रहे हैं, चलो उनके लिए भोजन तैयार कर लें। गुरु जी को विश्वास नहीं हुआ कि रात में 1 बजे कौन आ सकता था, परंतु स्वामी जी रसोई की ओर अकेले ही चल दिए। यह देख गुरु जी भी उठ खड़े हुए और दोनों ने मिलकर दाल चावल बनाए। स्वामी जी ने बहुत प्रसन्न होकर गुरु जी को कहा कि आज उन्होंने थकान और कठोर परिश्रम के भय को जीत लिया है। भविष्य में यह चीजें उन्हें कभी परेशान नहीं करेंगी। स्वामी जी के श्रीमुख से गुरु जी को पूरे जीवन के लिए मानो आशीर्वाद मिल गया था। कुछ ही क्षण पश्चात शिष्यों का वह दल भी पहुंच गया, जो कि कार्यक्रम में पहुंचने में विलंबित हो गया था। गुरुजी उन्हें देख विस्मित हो गए और अपने गुरु के त्रिकालदर्शी सामर्थ्य को समझ गए। उन सभी को भोजन करवाकर आधे घंटे के पश्चात गुरु जी को अपने परम गुरु जी के पास उनके शयन कक्ष में सोने का अवसर आखिरकार मिल ही गया। इसके साथ हम प्रकरण पूरा को पूर्ण करते हैं और मैं आप सभी को इस योगी कथा अमृत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आमंत्रित करता हूं हमारे अगले वक्ता श्रीमती स्वप्ना जी को, जो आप सभी को प्रकरण 16 के स्वाध्याय से जोड़ेंगी। स्वागत है स्वप्ना जी आपका। धन्यवाद सभी श्रोतागणों को। जय गुरु जी। आज हम प्रकरण 16 का अध्ययन करेंगे, जो कि ग्रह शांति के ऊपर है। तो ये जो ग्रह शांति है, जो ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, उसके विषय में हमारे जो गुरु जी परमहंस योगानंद जी को उनके जो गुरुदेव थे श्री युक्तेश्वर गिरि जी, वो समझाते हैं। तो ये अध्याय इस तरह शुरू होता है कि गुरु जी को उनके गुरु जी पूछते हैं कि मुकुंद, तुम ज्योतिष संबंधी एक कड़ा क्यों नहीं ले आते। गुरु जी को इन ज्योतिष शास्त्रों में थोड़ा विश्वास नहीं रखते थे। वो उन्होंने कहा, क्या मुझे इसको लाना चाहिए। उनके गुरुदेव कहे कि ये कोई विश्वास का प्रश्न नहीं है। तो यहाँ हमें एक सीख मिलता है कि किसी भी उनके जो गुरुजी थे युक्तेश्वर जी, वो कह रहे हैं कि किसी भी विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि यह सत्य है कि नहीं। कोई विश्वास या अविश्वास का प्रश्न नहीं है। जैसे कि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, न्यूटन से पहले भी उसी तरह कार्य करता था जैसा उसके बाद भी। जो गणितीय और दार्शनिक दोनों ही दृष्टि में ज्योतिष शास्त्र इतना विराट है कि उसको जो गहरी समझ वाले व्यक्ति के अतिरिक्त उसको कोई नहीं समझ ही सकता। इसीलिए जैसे कि कुछ पाखंडी ज्योतिषियों ने इन शास्त्रों को अभी जैसे उनको बदनाम अवस्था में लाकर रख दिए हैं, उनको कमर्शियलाइज कर दिए हैं। तो
यहाँ पर फिर से उनके गुरुदेव बता रहे हैं कि सृष्टि के जो सभी अंग एक दूसरे के साथ ऐसे ही जुड़े हुए हैं जैसे कि एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पर डालते रहते हैं। तो ये जो परस्पर आदान प्रदान है इस ब्रह्मांड का जो ब्रह्मांड का मूल आधार ही है। इत्तेश्वर जी गुरु जी को कह रहे हैं कि जब हम इस भौतिक संसार में हैं तो हमें दो प्रकार की शक्तियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमने भगवत में ये सीखा था, जो प्रकृति और पुरुष है, जो परा और अपरा प्रकृति है। तो यहाँ पर भी वो वही बता रहे हैं गुरु जी को, जैसे कि प्रथमतः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसके मिश्रण से उसके भीतर उत्पन्न होने वाली जो क्षुब्धता है, और द्वितीयतः जो जो है कि जो बाह्य विघटनकारी जो शक्तियां हैं, तो इन दोनों का प्रभाव हम पर पड़ता है। तो जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में जब तक हम संघर्ष करते रहते हैं, तब तक ये जो पृथ्वी और जो आंतरिक है, इन दोनों में जो असंख्य जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव हम पर ही पड़ता रहता है। तो गुरु जी को कह रहे हैं, तो ये जो ज्योतिष के बारे में उन्होंने समझाते हुए कह रहे हैं कि ज्योतिष विद्या में जो ग्रहों के जो प्रभाव के अंतर्गत मनुष्य का जो प्रतिक्रिया वो कैसा होता है उसका अध्ययन किया जाता है। जो ग्रह नक्षत्रों में कोई दया या कोप का वो सचेत भाव नहीं होता है। वे तो केवल वो जो ग्रह नक्षत्र है वो क्या करते हैं, वो सिर्फ धनात्मक यानी कि जो पॉजिटिव या ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव किरणें ही सिर्फ उत्सर्जित करते हैं। अपने आप ये मानव जाति को कोई लाभ या कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन मनुष्य द्वारा जो अतीत में हमने जो कर्मकांड किए हैं उसका जो संतुलन स्थापित करने के लिए जो बाह्य स्तर पर जो हम कार्य करते हैं उसका एक माध्यम ये क्रिएट करते हैं। जैसे कि एक बच्चा उसी समय, उसी दिन, उसी मोमेंट पे जन्म लेता है जब उसका जो कर्मफल के साथ उसका जो ग्रह नक्षत्रों का जब वो संपूर्ण तालमेल बैठ जाता है, तो हमारा जो जन्म कुंडली है वो उसको जो अतीत है, जो अपरिवर्तनीय जो अतीत है, और उसका जो अतीत का क्या भावी परिणाम होगा, हमने जो काम किया है उसका क्या परिणाम होगा, ये हमारे जो जन्म कुंडली है ये सिर्फ उसको दर्शाने वाली एक चुनौतीपूर्ण आलेखन होती है। जब कोई जन्म लेता है उसी क्षण ही जो अंतरिक्ष में जो सृष्टि होता है, जो चिन्हांकित हो जाने वाली जो संदेश सृष्टि होता है, उसका उद्देश्य क्या है, जो भाग्य, जो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल है उसके ऊपर अति महत्व देना नहीं है। क्या करना है, जो विश्व बंधन है, विश्व बंधन से हम कैसे मुक्ति पाएंगे उसका, उसके ऊपर मनुष्य का इच्छा शक्ति, उसका विल पावर पर जगाना है। उसने जो कुछ मनुष्य जो कुछ किया है उसे वो मिटा दे सकता है, और उसके जीवन में अभी हमारे जीवन में जो परिणाम सामने आ रहा है उसका तो हम ही क्रिएटर, हम ही खुद ही है। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। तो मनुष्य क्या है, वो तो किसी भी सीमा को पार कर सकता है, क्योंकि पहले तो उस सीमा का सृष्टि और सृजन करता भी वो खुद ही है और अपने कार्यों से ही किया है। और फिर दूसरे क्या करता है, उसके पास जो आध्यात्मिक शक्ति है जिसे किसी भी ग्रह नक्षत्र के दबाव में वो नहीं होते हैं, वो आध्यात्मिक शक्तियां। गुरुदेव ने फिर कह रहे हैं कि जो ज्योतिष शास्त्र के प्रति मनुष्य की जो अंधी श्रद्धा है वो उसको क्या करता है, वो उसको मैकेनिकल जैसे यंत्रबद्ध बना देता है, और अपने हर कार्य करने के लिए यांत्रिक मार्गदर्शन का जैसे दास बन जाता है। जैसे कि हम वो ज्योतिष शास्त्र पर इतना अंधी विश्वास ले आते हैं कि जैसे मैं कोई एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे जीवन में कुछ सुखद समय आए, कुछ दुखद परिस्थिति आए, तो क्या होगा उसमें, तो हर एक समय के लिए में हम पूछते रहते हैं और जो वो बताते हैं उसी हिसाब से हम चलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम दास बन गए हैं जैसा। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य कौन है, गुरुदेव कह रहे हैं बुद्धिमान मनुष्य वो है जो सृष्टि के बदले सृष्टा में अपने निष्ठा रखकर
अपने ग्रहों को अर्थात अपने अतीत को भी वो मात दे सकता है। मनुष्य परमात्मा के साथ अपना यहाँ पर बहुत गूढ़ा तत्व हमें मिल रहा है। जैसे कि मनुष्य जब परमात्मा के साथ अपने आप को कनेक्टिविटी इतना ज्यादा बढ़ा लेता है, एकात्मता जितना ज्यादा करता है मनुष्य, प्रकृति का उस पर प्रभाव उतना ही कम होता है। आत्मा तो अमर है, उसका न जन्म है न मृत्यु है, उस पर ग्रह नक्षत्र कभी शासन तो कभी भी नहीं कर पाएंगे ना। मनुष्य तो एक आत्मा है और उसे सिर्फ ये जो शरीर मिला है सिर्फ भौतिक संसार में रहने के लिए। जब मनुष्य ये जान जाएगा कि वो एक आत्मा है और इसे ये सिर्फ शरीर मिला है, तब तक वो ये जो ग्रह नक्षत्रों का जो योग और कुयोग है इससे बच पाएगा। ईश्वर स्वयं सामंजस्य है। जो भक्त ईश्वर के साथ जब हम ईश्वर के साथ हमारा सुर ताल मिला लेंगे, तब हम कदापि कोई भी गलत काम कर ही नहीं पाएंगे। गुरुदेव बता रहे हैं उसके सारे कार्य अपने आप ही, ये जो ज्योतिषीय नियम है उसके अनुसार समय पर ही हो जाएंगे। तो कैसे हो पाएगा? जब हम गहन ध्यान और प्रार्थना इसको हमारे जीवन में ले आएंगे, तब जाकर हम वो जो दिव्य चेतना उसके संस्पर्श में आ पाएंगे। उस आंतरिक सुरक्षा में आने के बाद और कोई शक्ति नहीं है। तो गुरुजी इक्तुचर जी से पूछ रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव, तब आप मुझे ये कड़ा जो ग्रह शांति के लिए जो कड़ा पहनने के लिए क्यों कह रहे हैं? इक्तुचर जी ने कहा, ये जो मनुष्य है, मनुष्य के सारे जो दुख कष्ट ये जो पीड़ा है, ये तो किसी न किसी प्रकार के जो प्रकृति का नियम हम उल्लंघन करते हैं उसका ये कारण होता है। तो शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य को क्या करना है, प्रकृति का नियम हमें पालन करना चाहिए, पर साथ ही हमें क्या करना चाहिए, हमें ईश्वर की जो सर्वशक्तिमता है उससे हमें अविश्वास या संदेह नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। मनुष्य को ये कहना चाहिए कि प्रभु आप में मुझे पूर्ण विश्वास है और ये भी मैं जानता हूँ कि आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे। लेकिन क्या है कि ये जो पूर्ण विश्वास तो करेंगे और आप मेरी सहायता करेंगे, तो इसके साथ यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैं कुछ काम ही नहीं करूंगा, सिर्फ ईश्वर पे मुझे पूर्ण विश्वास है और वो तो मेरी सहायता करेंगे, तो मुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। कुछ गलत हो कि कुछ सही हो, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं वो मेरी ओर से मैं खुद प्रयास भी करूंगी उसके ऊपर, लेकिन वो कुछ गलत काम किया है तो पूर्ण विश्वास तो ईश्वर पे रखूंगी और ये जानता हूँ कि ईश्वर मेरे सहायता करेंगे। इसके बाद भी मेरे ओर से मैं उसको जो मेरी गलती हुई है उसको सुधारने की वो मैं पूरा कोशिश करूंगा। तो इसको कैसे करेंगे? तो जैसे कि हम प्रार्थना कर सकते हैं हमारे विल पावर के माध्यम से, योग साधना के साथ, कुछ साधु संतों के सत्संग के साथ, ग्रह शांति करने वाले जो कड़े हैं, जो कवच है, उसको पहनने के द्वारा हम इसे उसको घटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर युगों पूर्व हमारे जो मुनि ऋषियों ने यह आविष्कार किए थे कि ये जो रत्नों हैं, जो धातुएं हैं, जो जड़ी बूटियों के संयोगों से भी कुछ लाभ नहीं होता है। जब तक उसको हम आवश्यक वजन से उसको हम नहीं पहनेंगे और उसका जो वो जो हमारे जो स्किन को जब तक वो टच नहीं करेंगे उसका फल हम नहीं पा पाएंगे। तो लास्टली गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी उनके गुरुदेव के ये बात समझते ही उनको कहा कि वो अवश्य कड़ा लेकर आएंगे और पहनेंगे। इक्तेश्वर जी गुरु जी से चांदी और शीशा से बने कड़े को पहनने के लिए क्या कह रहे हैं। तो गुरु जी ने पूछा कि इसका कुछ खास वजह है क्या? तो इक्तेश्वर जी कह रहे हैं कि एक महीने के आसपास तुम्हारा यकृत तुम्हें बहुत गहरी पीड़ा देने वाला है। तो वो क्या विधि लेखी ऐसा ही है, तुम्हें 6 महीना तक वो पीड़ा तुम भुगतोगे। लेकिन ये जो ग्रह शांति के जो कड़ा अगर तुम पहनोगे तो वो जो 6 महीना का जो अवधि है वो घटकर 24 दिन हो जाएगी।
तो गुरुदेव तुरंत कड़ा पहन लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, तो जैसे ही गुरुदेव ने बताया था, तो फिर गुरुदेव को 1 महीने के पश्चात वो कष्ट होने स्टार्ट हो गया। तो गुरुजी कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो भयंकर कष्ट में थे। तो 23 दिन ऐसे ही गुजर गए, लेकिन वो अभी और कष्ट को नहीं सह पा रहे थे। तो गुरुजी क्या किए, अपने गुरुदेव के पास गए। तो जैसे ही गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव को तो पता ही था कि योगानंद जी ऐसे कष्ट से गुजर रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि मुकुंद तुम कुछ एक्सरसाइज करो, पेट का कुछ एक्सरसाइज करने के लिए गुरुजी को बता रहे हैं। लेकिन गुरुजी ने कहा कि गुरुदेव, आप अगर मेरे ये जो कष्ट है अगर उसको समझ पाते तो मुझे ये एक्सरसाइज करने के लिए ना कहते। गुरुदेव ने कहा, तुम कहते हो कि तुम्हें पीड़ा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम्हें कोई पीड़ा नहीं है। यहाँ पर हमें क्या लर्निंग मिल रहा है, देखिए। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम कहते हो तुम्हें पीड़ा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें पीड़ा नहीं है। ये जो दोनों बातें एक साथ, तो जो दोनों विरोधी बातें कैसे एक साथ सच हो सकती है। तो गुरुजी थोड़ा स्तंभीभूत हो गए, और उसी समय उनको आनंद मुक्त स्वस्थता अनुभव हो रहे थे। जो पीड़ा उनको सप्ताहों तक इतना कष्ट दे रहा था कि वो सो नहीं पा रहे थे, युक्तेश्वर जी के मुख से ये जो शब्द निकलते ही इस रोग इस प्रकार लुप्त हो गया कि जैसे मानो कभी था ही नहीं। तो कैसे हुआ ये संभव, गुरुजी के उस शब्दों से। तो हमें हमारे शब्दों का भी ठीक तरीके से उपयोग करना है। हम हमेशा क्या करते हैं, ये मेरा हो रहा है, सिर्फ हम दुख में है, ये कष्ट हो रहा है ऐसे ही बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं एकदम से ठीक हूँ। तो शब्दों का हमारे जीवन में जो उसका जो उपयोग है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो गुरुजी को तो जैसे ही हमने देखा कि उनका ज्योतिष विद्या पर इतना विश्वास नहीं था, उसका कारण भी कुछ था। तो उसका कारण पहले था कि गुरुजी उनका जो उन्होंने अनेक लोगों को देखा था जो कि कुछ समझे या ना समझे, लेकिन ज्योतिष जो भी बताते हैं उसको ऐसे ही मानते रहते हैं। उसके ऊपर कुछ जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो सत्य है कि नहीं ऐसा नहीं देखते थे। तो ये एक बात थी। दूसरा ये कि गुरुजी के जो परिवार के ज्योतिष थे, जो उन्होंने भविष्यवाणी किए थे कि गुरुजी 3 बार विवाह करेंगे और 2 बार विधुर होंगे, यानी विडोयर होंगे। तो ये जो गुरुजी के जो बड़े भाई थे अनंतदा, उन्होंने गुरुजी को कहा था कि मुकुंद, तुम भाग्य के सामने समर्पण कर दो, क्योंकि तुम्हारी जो जन्म कुंडली के फल और ज्योतिष में जो लिखी गई बात कि तुम बचपन में घर से भागकर हिमालय की ओर जाओगे और जबरदस्ती वहां से वापस ले आए जाओगे, तो ये बात तो सच हो गई थी ना। तो उसी तरह तुम्हारी जो विवाह के बारे में भी जो भविष्यवाणी है वो भी सच्ची होकर रहेगी। तो ये थोड़ा गुरुजी को पसंद नहीं था। तो एक रात क्या हुआ, गुरुजी के कान में जैसे स्पष्ट अंतर्ज्ञान उभर आया कि ये जो भविष्यवाणी है उनके विवाह के बारे में, ये तो पूर्णतः मिथ्या है। गुरुजी ने क्या किया, उन्होंने उनके जन्म कुंडली को आग लगा दी थी। तो और उस पर लिख दिया था कि जो दिव्य ज्ञान के अग्नि में जला देने पर अतीत के कर्म बीज कभी अंकुरित नहीं होते हैं। तो ये दोनों कारण था गुरुजी को ज्योतिष के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। तब जब गुरुजी बालिग हो गए थे, उनके घर वाले तो उनको 3 बार प्रयास किया था कि उनकी शादी हो जाए, लेकिन गुरुजी उसके ऊपर पानी फेर दिया था। गुरुजी जानते थे कि उन्हें मनाने के लिए किए जा रहे किसी भी ज्योतिषीय प्रयास से ईश्वर के लिए जो उनका प्रेम है, उनकी जो भक्ति है वो कहीं ज्यादा है। यहाँ पर युक्तेश्वर जी का एक कुछ शब्द है जो गुरुजी को हमेशा प्रोत्साहित करते थे। तो वो क्या था, युक्तेश्वर जी गुरुजी को बताते थे कि जितनी गहरी किसी मनुष्य का आत्मानुभूति यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन होगी, उतना ही अधिक ये जो पूरे ब्रह्मांड में अपनी ये जो हमारे जो सूक्ष्म आध्यात्मिक स्पंदन है वो उसको उतना ही ज्यादा प्रभावित करता है। हम जितना सेल्फ रियलाइजेशन की ओर जाएंगे, ये जो ब्रह्मांड में हमारा जो आध्यात्मिक स्पंदन है वो उतना ही ज्यादा उसको प्रभावित करेगा। और
उतना ही कम ये जो ब्रह्मांड में हो रहे जो परिवर्तन है, तो वो परिवर्तन से हम उतना ही कम प्रभावित होंगे। ये जो बात, ये जो गहरी बात, ये ईश्वर जी के कहे गए शब्दों ने गुरु जी के ऊपर बहुत प्रभावित किया था, उन्हें बहुत प्रोत्साहित करता था। ईश्वरीय, ये जो ईश्वरीय संरक्षण में संपूर्ण विश्वास रखना, और मनुष्य को जो ईश्वर ने जो दिया है, जो विल पावर, जो इच्छा शक्ति है, ये दोनों ऐसे ही प्रचंड शक्तियां हैं तो जिनके सामने जो ग्रह नक्षत्र से प्रभावित होने वाली कोई भी ऊर्जा काम नहीं करेंगी। तो गुरुजी ये बात समझ गए थे कि जन्म देने वाले के जो समय है, उस समय जो ग्रहों की स्थिति है, उसका अर्थ ये नहीं कि मानव सिर्फ अतीत के हाथों केवल एक कठपुतली है, बल्कि उसका जो संदेश तो मानव के स्वाभिमान को जगाने के लिए एक सूल है। तो ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य का जो एक आत्मा के रूप में ही बनाया है ईश्वर ने, और उसको एक स्वतंत्र भी व्यक्तित्व भी दिया है। तो इसीलिए वो क्या है कि ये जो सृष्टि है उसका एक अनिवार्य अंश है। तो यदि मनुष्य चाहे तो उससे मुक्ति भी पा सकता है, और उसका ये अंतिम ही होगी। और ये कैसे संभव है? यह बाह्य विजय पर नहीं, वो कैसे संभव है? जब हम आंतरिक विजय पर, जब हम सेल्फ रियलाइजेशन के जाएंगे, वो जो अंतर्ज्ञान अगर हम जब तक पाएंगे, तभी उसके ऊपर ही ये निर्भर करता है। ईश्वर जी, गुरु जी को न केवल ज्योतिष शास्त्र के ऊपर समझाया था, अनेक धर्मशास्त्रों के ज्ञान के बारे में भी बताए थे। तो भगवत गीता के 6 अध्याय में 6 अध्याय के 13वें श्लोक पर एक वर्ड है संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं, नाक के सिरे पर दृष्टि स्थिर करो। तो इसका जो ये जो अर्थ है, इसको पूर्वों के जो पंडित है और जो पाश्चात्य के जो अनुवादक है, ये वो बताते थे, जिसको ईश्वर जी गलत कह रहे थे। ईश्वर जी का कहना था कि जो नासिकाग्रं है, नासिकाग्रं, इसका जो वास्तविक अर्थ क्या था? नासिका का मूल, ना कि नासिका का सिरा। नाक के मूल कहाँ है? नाक के मूल हमारे जो दोनों आईब्रोज पर ही स्थिर है, उसके पीछे है। तो गुरुदेव ईश्वर जी ईसाइयों की बाइबल की भी अत्यंत सुंदर स्पष्टता के साथ भी व्याख्यान करते थे। तो यहाँ पर गुरुजी अपने गुरुदेव से बाइबल का जो सार तत्व सीखे थे, वो ईसा के जो सबसे जो रोमांचकारी, जो दृढ़ता भरी वाणी था, वो क्या था? स्वर्ग और पृथ्वी का तो लोप हो जाएगा, पर मेरे शब्दों का कभी लोप नहीं होगा। तो यहाँ पर भी देखिए शब्दों के बारे में कैसे बताए हैं कि शब्द का क्या महत्व है हमारे जीवन में। स्वर्ग और पृथ्वी लोप पा सकता है, लेकिन हमारे जो शब्द है वो कभी भी लोप नहीं हो सकता है। इसके बाद एक दिन क्या हुआ, हमारे जो गुरुजी है, गुरुदेव ईश्वर जी कहते हैं, ये जो आदम और हव्वा की कहानी उन्हें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ईश्वर ने न केवल उस दोषी दंपति को, बल्कि जो निर्दोष भावी पीढ़ियों को भी क्यों दंडित किया था? तो गुरुदेव ने कहा, ये जो बाइबल की उत्पत्ति नामक ये जो पुस्तक है जेनेसिस में, वो गहरी प्रतीकात्मकता भरी है। उसमें ये जो जीवन वृक्ष के बारे में उल्लेख है, वो तो मानव शरीर ही है, जैसे कि हमने भगवत में देखा था, जिसमें मनुष्य के केस है वो तो जड़े ही है, और ये जो हमारी जो नाड़ियां हैं उस वृक्ष की शाखाएं हैं। और इस वृक्ष के जो नाड़ी तंत्र की इस वृक्ष में आनंद देने वाले अनेक फल है। तो अर्थात जैसे कि हमारे जो शब्द है, जो रस, स्पर्श, रूप, गंध, ये जो संवेदन है, इनका आनंद लेने के लिए ही मनुष्य को पूरा छूट था। लेकिन उसमें क्या था? तो गुरुदेव यहाँ पर एक चीज बताते हैं कि उसमें जो मेरुदंड में कुंडली मारकर बैठी कुंडलिनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो कामेंद्रिय से संबोधित नाड़ियों को उत्तेजित करता है। आदम एक विवेक है और हव्वा ने भावना है। जब किसी भी मनुष्य में भावना या हव्वा मानसिकता पर जब काम वासना हावी हो जाए,
तब उसका जो विवेक है वो हार ही जाता है। विवेक यानी कि जो आदम वो हार जाता है। तो विवेक और भावना तब तक परस्पर सहयोग से आनंद के स्पर्श में रहते हैं जब तक मानव मन जो पशु प्रति वाली सर्प शक्तियां काम वासना के जो बहकावे में नहीं आता है जब तक। तो जब ये जो आदम और हव्वा ये जो अस्तित्व में जब आ गए, ये नर नारी युगल को सब इंद्रियानुभूति का सुख लेने के लिए छूट था, सिर्फ एक को छोड़कर, वो क्या था, वो यौन अनुभूति था। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने इसका निषेध का कारण क्या था, ये था कि मानव जाति वंश वृद्धि के जो निकृष्ट पशु पद्धति में उलझ कर न रह जाए। गुप्त अवस्था में स्थित पाशविक स्मृतियों को न जगाने के लिए उनको चेतावनी की उन्होंने उपेक्षा ही कर दी। तो संतानोत्पत्ति के पाशविक पद्धति को उन्होंने जब पुनः अपना लिए तो उस स्वर्गीय आनंद अवस्था से उन्होंने वो गिर गए थे। तो जब उन्होंने ये ज्ञात हुआ कि वो नग्न थे, तब उनके जो अमरता की जो चेतना थी वो खो गई। तो उन्होंने जो स्वयं को जो जड़ सृष्टि के जो नियम के अधीन तब कर लिया। तो जैसे ही उन्होंने जड़ सृष्टि के नियम में अधीन कर दिया, जिसमें जन्म लेने वाले हर एक मनुष्य, हर एक शरीर का मृत्यु तो अनिवार्य ही होता है, तो अपनी विवेक या आदम और हव्वा या भावना, ये जो चैतन्य के जो दुरुपयोग से माया के भ्रमजाल में गिरकर मनुष्य दिव्य जो आत्मनिर्भरता के जो स्वयं स्वर्गीय जो वाटिका में प्रवेश करने के लिए जो अपना जो अधिकार था वो खो बैठता है। तो प्रत्येक मनुष्य का ये है व्यक्तिगत दायित्व है कि वो अपने जो माता पिता जो यानी कि जो दुनिया की प्रकृति का एकता के तालमेल में पुनः प्रतिष्ठित करे। तो इसके साथ ही गुरुदेव श्री 21 जी की व्याख्या यहाँ पर समाप्त होता है। गुरु जी ने उन्हें ये कहा कि पूज्य गुरुजी, आज प्रथम बार में आदम और हव्वा के प्रति जो संतान यथोचित दायित्व अनुभव कर रहा हूँ। तो इसके साथ मैं इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसमें हमने देखा कि जो सृष्टि, तो सृष्टि नहीं, तो सृष्टा पे हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और परमात्मा में हमें अपना जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाना है। ये जो और इसका जो प्रकृति, उसके जब हम ये करेंगे तब जाकर ये जो प्रकृति का जो प्रभाव है हम पर कम ही होगी। तो उसको कैसे हम कर पाएंगे? गहन ध्यान और प्रार्थना से हम उस दिव्य चेतना को अनुभव कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं इस अध्याय को यहीं पर रखती हूँ। जय गुरु जी। ओवर टू यू हिना जी। धन्यवाद स्वप्ना जी, सुमित भैया, बहुत शानदार रहा आज आपका दोनों का। सच में बहुत मजा आया, बहुत सारी गहन बातें की जो आधी समझ में आई, आधी हमारी पूनम दीदी हमें समझाएंगी। बहुत मुश्किल था प्रकरण, लेकिन बहुत अच्छी तरह से आपने वो सुलझा दिया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पूनम दीदी को, जो और प्रकाश डाले और हमें बात करे इस बारे में। स्वागत है आपका पूनम दीदी। जय गुरु। जय गुरु जी। और सीरियन माइंड फैमिली से जुड़े सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, जो स्वप्ना जी बोल रहे थे कि बात विश्वास और अविश्वास की नहीं होती, बात तो सत्य की होती है। तो आज के सेशन का सत्य ये है कि आप दोनों ने, सुमित भैया ने और आपने, आज इतना खूबसूरत तरीके से हमें ये अध्याय समझाया है, इतना मजा आया। और कुछ ऐसी गुंजाइश लग नहीं रही है कि कुछ उसमें और मैं उसको बताऊं, शेयर करूं। और वाकई में बहुत अच्छी ऊर्जा फील हुई, बहुत दिल से आप लोगों ने किया है, बहुत ही आनंद आया। जो हम लोगों ने आज अपना पहला अध्याय किया, फूल गोभी की चोरी, जिसका टाइटल सुन के ही दिल करता है कि भाई इसको तो पूरा पढ़े। क्यों? हमारे गुरु जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में एक अध्याय है जिसमें फूल गोभी की चोरी, तो वो हमारा ना चाहते हुए भी अब है ना, थोड़े चले तो जाते ही है ना बॉडी लेवल पे। अब इस अध्याय में क्या है, तो इसको पढ़ने का एकदम हमारा बहुत मन करता है।
बहुत अच्छे से सुमित भैया ने पूरी स्टोरी को एकदम कंप्लीट करके हमारे को समझाया है। आज मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, हम सब लोग जब भी हम किसी गुरु से जुड़ते हैं, हम उनकी लर्निंग लेते हैं, हम उनकी टीचिंग्स लेते हैं, उनको हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे अंदर जब न्यू लर्निंग आती है तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, योगी कथा अमृत, इस बुक की खूबी क्या है, ये बुक इतनी पॉपुलर क्यों हुई? क्योंकि इस बुक में हमें अपने गुरु जी के माध्यम से उनके गुरु के बारे में उनका ज्ञान भी हमारे को ग्रहण करने को मिलता है। और ना सिर्फ उनका, हमारे गुरु जी ने अपने उस सफर में, जब तक उनकी वो लालसा पूरी नहीं हुई थी कि मुझे कोई गुरु मिले, हमें अनेकों गुरुओं की ज्ञान की बातें मिलती हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है हमारी इस योगी कथा अमृत ज्ञान की। ये जो पुस्तक तो बोलना बहुत छोटी बात है, इस ज्ञान की गोभी की चोरी में जो गुरु जी ने जो ज्ञान दिया है, और अभी तक आप इन दोनों अध्यायों से हम श्री युक्तेश्वर जी की थोड़ी पर्सनालिटी के बारे में तो सब समझ ही चुके होंगे, तो उस ज्ञान को लेने के लिए भी थोड़ी सी डुबकी तो हमारे को लगानी ही पड़ेगी। तो आइए मिलके हम सब लोग जो है ये डुबकी लगाते हैं। जब उन्होंने, युक्तेश्वर जी ने जब हमारे गुरुजी से ये पूछा और बोला कि नहीं, तुमने ताला नहीं लगाया है, तो उन्होंने क्या बोला? ये मैसेज है हम सबके लिए, ईश चिंतन को संसारिक लापरवाही का बहाना नहीं बनाया जा सकता। ये बहुत सिंपल शब्द उन्होंने बोला है, लेकिन अगर हम इसको पकड़ें तो ये गीता की ही कही हुई बात है। हमें अपने कर्म जो है वो करने ही करने हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं तो भाई बहुत जो है ईश्वर भक्ति में लगा हुआ हूं, मैं तो ईश्वर के कार्यक्रम को करूंगा अच्छे से, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम अपने कर्म कांड से जो है वो मुक्त नहीं हो सकते। इस बात को रियलाइज करवाने के लिए युक्तेश्वर जी ने उनको ये बात बोली। और जैसा स्टार्टिंग में जब गुरुजी ने बोला था, गुरुजी ने क्या कहा था कि मैंने उन गोभी का जब वो पौधा लगा था तो उसकी देखभाल एक माँ की तरह करी थी, जैसे एक माँ एक ममता से अपने बच्चे को पालती है। तो यहाँ से हमें ये तो समझ में आ जाता है कि अपने गुरु को वो 6 गोभियों को दिखाना और देना, तो ये किसी खजाने और किसी तपस्या से कम नहीं था। गुरु जी के लिए मेहनत से वो चीज हासिल करी हुई थी। जब युक्तेश्वर जी ये बोलते हैं कि उस बेचारे पगले को एक फूल गोभी चाहिए थी, मैंने सोचा उसे तुम्हारी असुरक्षित छोड़ दी गई गोभियों में से एक मिल जाए तो अच्छा ही होगा। अब हमें लगेगा ये बहुत सिंपल सी बात है, ये इतनी गहरी बात है कि अगर इस अध्याय में से हम इस लर्निंग को पकड़ के चले तो हमने अपनी जिस मेहनत से, जिस आस्था से, जिस फेथ से हम अपने जीवन में कभी भी कोई जो ज्ञान हासिल करते हैं, भगवत गीता बहुत बारी पढ़ते हैं, योगी कथा अमृत की बुक बहुत बारी पढ़ी, लेकिन जब जहां जिस दिन जिस मोमेंट पे हमें उसमें से वो लर्निंग मिल जाती है, तो वो लर्निंग भी हमारे लिए उतनी अमूल्य है जैसे गुरुजी के लिए वो गोभियों को उगाना जो है वो इतना उनके लिए वैल्यूएबल था। तो हमको क्या करना चाहिए? यहाँ से हमें क्या संदेश मिलता है? हमें अपने अर्जित ज्ञान को असुरक्षित नहीं छोड़ना चाहिए। असुरक्षित हम ज्ञान को कैसे छोड़ सकते हैं? ज्ञान तो हमारे भीतर है। ज्ञान को असुरक्षित तब छोड़ा जाता है जब उस अर्जित ज्ञान को हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। ज्ञान लिया, बात समझी, उसको साइड में रख दिया, तो क्या करा हमने? हमने उसको
असुरक्षित तरीके से रख दिया, अब क्या होगा? जैसे वो गोभी की चोरी हो गई, वैसे ही हमारे उस ज्ञान की चोरी हो जाएगी। प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू बी एक्सेल इन योर लर्निंग। जब हमने प्रैक्टिस ही करनी छोड़ दी तो हम क्या हो गए? हम केयरलेस हो गए। कोई फायदा नहीं, हमने जितना ज्ञान सुना, हमने जितनी विजडम ली, हमने जितनी किताबें पढ़ी, ये सबसे बड़ी लर्निंग है इस चैप्टर की, फूल गोभी की चोरी। इसको हमें याद रखना चाहिए, अपने अर्जित ज्ञान की चोरी। और वो ज्ञान की चोरी, उस विजडम की चोरी हमें नहीं होने देनी। वो कैसे नहीं होने देनी? जब भी कोई ऐसा समय आए जो हमारे को लोअर फ्रीक्वेंसी में लेके जा रहा है। देखिए, संसार में रहते हैं, कितने रिश्ते नाते, कितने कर्म कांड होते हैं। आपके सामने खड़ा होके भी कोई आपको गाली दे, कोई आपके बारे में कितना भी बुरा कहे, मजा तो तब आएगा ना कि जब हमने ज्ञान अर्जित कर लिया, हम उसके हिसाब से उस चीज का सामना करें। तो ये एक इस अध्याय का सबसे बड़ा ज्ञान है जिसको मैं समझती हूँ। जब बीच में जैसे सुमित भैया बता रहे थे कि उस समय गुरुजी ने वो रेडियो की बात करी, देखिए लगभग 80-90 साल पहले की है, तो उस समय तो मतलब रेडियो का आविष्कार होना भी एक बहुत ही बड़ी चीज थी। और देखिए ये लर्निंग कितनी जबरदस्त है कि विचार और कुछ ना होकर क्या है, वो आकाश में घूमने वाली सिर्फ सटल वाइब्रेशन है। हमने चैप्टर नंबर 1 में भी इस चीज की एक बात करी थी, अभी स्वप्ना ने भी बोला, वाणी। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? विचार की। जो थॉट्स होती हैं, हमें लगता है हम गलत सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, गलत सोच रहे हैं, गलत बोल नहीं रहे, लेकिन वो जो हमारी सोच होती है वो भी सटल वाइब्रेशन में जो है वो आकाश में रहती है। तो हमें अपने विचारों के ऊपर भी पूरा कंट्रोल रखना चाहिए, हम सोच क्या रहे हैं, क्योंकि वही चीज जो है वो हमारे वहां से रिलीज होती है। जब गुरुजी को आगे उन्होंने ये बोला कि अंतर ज्ञान आत्मा का मार्गदर्शन है जो मनुष्य के मन में तब स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है जब वह शांत होता है। इंट्यूशन इज सोल गाइडेंस। अब कई लोग होते हैं उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, कई लोग होते हैं उनको लगता है कभी कभार हो जाती है, हाँ मुझे हुआ और ऐसा हुआ, लेकिन हर बारी वो चीज नहीं होती है। तो ये इसका क्या रीजन है? क्यों? क्योंकि हम सब ही क्रिएटर हैं, हम सब में ही एक सी पावर है, हम सब में ही परमात्मा के गुण है। तो फर्क सिर्फ ये होता है, इंट्यूशन तब आती है जब हम अंदर से शांत होते हैं। शांत का मतलब ये नहीं होता हम चुपचाप बैठे हुए हैं, शांत का मतलब ये होता है जब हम अपने विचारों में, अपने इमोशंस में, अपनी भावनाओं में शांत रहते हैं। तो जब हम शांत रहते हैं उस समय हमारी जो इंट्यूशन होती है वो जो है हमारे को हमारी सोल से मिलती है, और वो कभी भी फिर हमारी गलत नहीं बैठती है। आगे उन्होंने बताया कि चंचलता और अशांति की खरखराहट से मुक्त हुआ मानव मन जटिल रेडियो के यंत्र के समान कार्य करने में समर्थ हो जाता है। जिस तरीके से वो रेडियो किस तरीके से वाइब्रेशन को कनेक्ट करता है और फिर जो है उसमें से मैसेज जो कन्वे होते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि आपके अंदर ये जो डिस्टर्ब करने वाली जो ये वाइब्रेशंस आती हैं, विचार आती है, विचार क्या है? कंपनी तो है, कंपन आता है तब विचार आते हैं। और जो ये रेस्टलेस बातें आपके अंदर आती हैं, हमें इनसे जो है मुक्त रहना चाहिए। आगे जब उन्होंने ये बोला, विचार किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि सृष्टि में अवस्थित है, किसी सत्य का सृजन नहीं किया जा सकता, केवल उसे जाना जा सकता है। ये इतनी ब्यूटीफुल लाइन है, हम सत्य का सृजन नहीं कर सकते हैं, हमें तो सिर्फ सत्य को जानना है। और उस सत्य को हम कैसे जान सकते हैं? वो कहाँ पे है?
तो वो जो सत्य है वो हमारे ही भीतर है, हमें सिर्फ उसको जानने की ही जरूरत है। आगे बीच में उन्होंने ये चीज भी एक बताई थी कि आने वाली पीढ़ियां आविष्कार करेंगी। तो आविष्कार करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को इन्वेंट करना। इन्वेंट का मतलब क्या हुआ कि वो बात ऑलरेडी होती है। तो युक्तेश्वर जी ने ये चीज बताई कि वो जो चीज आविष्कार करेंगे वो तो ऑलरेडी अभी हमारे चारों तरफ विद्यमान है। अगर हम वो कहें तो एक प्रकार से वो हमारी आंखों में आंखें डाल के हमें घूर रही है। वो क्षमता हम में नहीं है उस चीज को इन्वेंट करने की। तो उन्होंने बोला धीरे धीरे आने वाले समय में वो जो आने वाली पीढ़ियां होंगी वो इस चीज का आविष्कार करेंगी। जब वो लोग एक वो संकीर्तन करने के लिए जा रहे होते हैं और बड़ी धूप होती है, तो गुरुजी आउट ऑफ कंसर्न स्वामी युक्तेश्वर जी को ये बोलते हैं कि जब हम उस संकीर्तन के लिए सब जाएंगे नंगे पार तो इतनी धूप होगी। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, परमात्मा सबका ध्यान रखेंगे। तो उस समय क्या होता है, वो बारिश हो जाती है। तो जब बारिश हो जाती है तो वो आगे ये बताते हैं, हमारे गुरुजी के पूछने पे, भगवान कुछ गिने चुने लोगों की ही सुनते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो भी श्रद्धा से उनके चरणों में जाता है उस प्रत्येक मनुष्य की प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है। कभी कभी हमको ऐसे लगता है अरे मैंने ये प्रेयर करी, मैंने वो प्रेयर करी, मेरी प्रेयर पूरी नहीं हो रही है। भगवान औरों की प्रेयर प्रार्थना पूरी कर लेते हैं, मेरी नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है। हम जब प्रार्थना करते हैं हमारे में कितनी शिद्दत है, कितनी इंटेंसिटी है, इस बेसिस के ऊपर जो है वो हमारी जो प्रार्थना होती है वो स्वीकार की जाती है। स्वीकार कौन करते हैं? वो परमात्मा करते हैं। और परमात्मा के उसमें किसी के लिए भी कोई भेदभाव या किसी तरीके का डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ वो ये देखते हैं कि उसमें इंटेंसिटी कितनी है। आगे कुछ उसके अंदर आगे के कुछ पैराग्राफ के अंदर जो है स्वामी जी गुरु जी को कुछ संगीत के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि वो संगीत को बहुत महत्व देते हैं। तो उसमें उन्होंने ये भी बताया कि जो भी लोग संगीत है, पेंटिंग है, डांस है, ये डिवाइन आर्ट्स होते हैं। तो कभी कभी हमारे अंदर भी अगर इस तरीके की कुछ आती है फीलिंग्स या कुछ करने के लिए और हम उसको रोक लेते हैं तो वो भी हमारा एक डिवाइन आर्ट होता है और हमारे को जो है वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और एक बहुत अच्छी चीज बताई, जैसे कि जब संकीर्तन योग हो, जैसे हम कोई जाप कर रहे हैं या जब कीर्तन करते हैं तो कुछ लोग जैसे भजन करते हैं, तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसी के अंदर सारे हमारे जो चक्रास होते हैं, जो जिनको कि हम अपना बोले तो हमारी मूविंग एनर्जीज होती हैं। तो वो बोले कि जब हम ऐसा करते हैं तो उनके अंदर वो वाइब्रेशंस जाती हैं, और जब वो वाइब्रेशंस जाती हैं तो वो क्या होती है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर वो जो एनर्जी होती है वो एक्टिवेट होती है, और वो जो चक्र हमारा होता है वो एकदम बैलेंस्ड वे में एनर्जी वहां मूव करती है। रात को जब युक्तेश्वर जी को टेलीपैथी हुई थी कि कुछ स्टूडेंट्स आने वाले हैं और उस समय गुरुजी बहुत थके होते हैं सारा दिन काम करके, तो जब उनके गुरुजी नीचे खाना बनाने जा रहे होते हैं तो गुरुजी फटाक से उनके पीछे पीछे जाते हैं हेल्प करने के लिए। तो उस समय स्वामी युक्तेश्वर जी ने परमहंस योगानंद जी को बहुत ही खूबसूरत बात बोली, आज रात तुमने थकान और कठोर परिश्रम के भय को जीत लिया है, भविष्य में तुम्हें कभी परेशानी नहीं होगी। अगेन ब्यूटीफुल लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। हम जिस दिन ज्यादा मेहनत करते हैं तो अभी वो काम पूरा भी नहीं हुआ होता और हम अपने दिमाग में क्या डालना शुरू करते हैं, अरे बाबा आज तो बहुत काम कर लिया, आई एम रियली वेरी टायर्ड, अब तो मैंने को बस सोना है, मुझे रेस्ट करना है। लेकिन यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जो हम थकान और जो हमने हार्डवर्क करा होता है उसके बाद भी अगर हमें खड़े होके कुछ काम करने पड़े
तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हमारे अंदर ये चीज आएगी तो यानी कि ये भी एक फियर होता है, आई एम टायर्ड, नाउ आई नीड सम रेस्ट, मैं कुछ कर नहीं पाऊं। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हमें उस समय भी खड़े होके जो भी हमारा काम है वो हमें कर लेना चाहिए। गृह शांति के उसमें तो मैं बोलूंगी कि बहुत अच्छे से स्वप्ना जी ने सारे पॉइंट्स को बहुत खूबसूरत तरीके से बताया। और उसके अंदर जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है वो हमें ये समझ में आई है, स्वामी युक्तेश्वर जी ये नहीं कह रहे थे, वो किसी भी तरीके के अंधविश्वास में नहीं डाल रहे थे। उन्होंने बहुत खूबसूरती से बताया कि ये जो ग्रह होते हैं ये हमारे ऊपर किस तरीके का असर डालते हैं। उन्होंने ये बताया कि जो भी हमारी जन्म कुंडली बनती है उसके अपरिवर्तनीय अतीत और उस अतीत के साथ आने वाले टाइम में जो हमारी चुनौतियां आएंगी उसके बारे में पता चल जाता है। अब ये क्या होता है, कभी ना कभी हम में से काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा जिनको शौक होता है, वो पूछते हैं, कभी कुंडली बनवाते हैं, पंडितों से पूछते हैं, तो कुछ बात सही निकलती है और कुछ बात नहीं निकलती है, जैसे गुरुजी के केस में हुआ। तो कभी कभी क्या होता है वो कंफ्यूजन भी होने लग जाता है। तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो विज्ञान है, ये जो ज्ञान है ज्योतिषी का, ये अपने आप में बिल्कुल 100% करेक्ट है। लेकिन बात वही हो गई, किताबें हम सबके पास एक सी हैं, उसको पढ़ के हम उसमें से क्या ज्ञान निकाल पाते हैं वो क्षमता सबकी अलग अलग है। उसी तरीके से जो उसको कैलकुलेट करते हैं वो सबकी क्षमता जो होती है वो उनके अपने अपने अलग हिसाब से होती है। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, वो बोलते हैं कि अगर हम अपने ग्रहों में निष्ठा रखें, अगर हमें ये पता चल जाए कि ठीक है ये मेरा एक कार्मिक बैगेज है, जो मतलब मेरे पिछले जन्मों के जो मेरे कर्म है मुझे उनका भुगतान करना है, तो वो मेरा कार्मिक बैगेज है। उस कार्मिक बैगेज को हम कैसे अपने जीवन में और कर्म ना क्रिएट करके हम उनको सेट ऑफ कैसे कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं अपनी विल पावर से, अपनी इच्छा शक्ति से। ये इच्छा शक्ति एक ऐसी है जिसके अंदर परमात्मा भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर हम अपनी इच्छा शक्ति को बहुत प्रबल कर दें तब कहीं जाके जो हम अपना सोल प्लान लेकर आए होते हैं, जो हम सोच के आए होते हैं हम ये करेंगे ऐसा करेंगे, हम उसमें भी परिवर्तन ला सकते हैं। जब आगे उन्होंने ये बताया कि जो प्राचीन ऋषियों ने जो है वो काफी उन्होंने मानव के निर्वास की अवधि को कम करने के लिए, कि भाई अब जब हम मनुष्य बनकर आते हैं तो हमें मालूम है हम में माया जाल में रहते हैं, हम अज्ञानता में रहते हैं, डिल्यूजन एंड इग्नोरेंस। तो उस चीज को कम करने के लिए जितने भी पुराने ऋषिगण रहे हैं उन्होंने उसके लिए काफी तरीके ढूंढे हैं। तो ये कुछ तरीके ऐसे हैं, क्योंकि क्या होता है कोई भी बात या कोई भी इवेंट होता है उसमें कुछ मैकेनिकल फीचर्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा लॉ ऑफ कर्मा है, तो हम क्या करते हैं हम उसको बहुत स्किलफुल तरीके से अपनी विजडम के बल के ऊपर हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं बिना कोई नया जो है उस कर्म कांड को क्रिएट किए हुए। और जब वो ये बातें करते हैं तो गुरुजी वो कड़ा जो है वो पहन लेते हैं। तो जब गुरुजी ने अपने मन में इस बात को रिकॉल किया कि भाई देखो मेरी जन्म कुंडली में जैसे स्वप्ना बता रही थी कि मेरी शादियां होंगी 3, जब गुरुजी के मन में आया तो गुरुजी ने क्या बताया था कि उन्होंने जन्म कुंडली को आग लगा दी थी और उन्होंने क्या किया था, जो उसकी एशेज राख थी उसको एक लिफाफे में डाल दिया और उसके ऊपर पता है उन्होंने क्या लिखा, दिव्य ज्ञान की अग्नि में जला देने पर अतीत के कर्म बीज अंकुरित नहीं हो सकते, यानी कि सीड्स ऑफ पास्ट कर्मा कैन नॉट जर्मिनेट
if they are, roasted in the fire of divine wisdom. अब ये जो ये सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं ये गुरु जी का, इसको हमें एक सूचक की तरह लेना चाहिए, एक सूचक की तरह लेना चाहिए। आपके जीवन में आपके सबसे करीबी, आपके जुड़े हुए अपने लोग, वो किसी भी तरीके का आपका नुकसान पहुंचाते हैं, आपका अपमान करते हैं, आपसे जुड़ी हुई बातें आपकी पीठ के पीछे बोलते हैं, आपका कुछ जमीन जायदाद किसी भी तरीके का आपको धोखा देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहां पे अगर हम ये समझ लें कि हो सकता है ये कुछ मेरा जो पास्ट कर्मा का है, ये उस चीज का मेरा सेट ऑफ हो रहा है, तो उस समय जो हमें दुख होता है, जो हमें पीड़ा होती है, और उसके बाद कभी कभी हमारे मुंह से उनके लिए कुछ कर्स वे में निकलने लगता है, या हमारे मन में ये आ जाता है इसने ऐसा किया, मैं इसको ये करके दिखाता हूँ, तो वहां पे क्या कर लेना चाहिए, जो ये गुरु जी ने अभी बताया है, हमें अपनी डिवाइन विजडम की आग से वो जो पास्ट कर्मा के बीज है उनको जला देना चाहिए, ताकि हमारा अब उन लोगों के साथ आगे किसी भी तरीके का जो कर्म कांड है वो हमारा क्रिएट ही ना हो। हमें उस चीज को कर लेना चाहिए। आगे जब जो एक ये पॉइंट था, वो जो नाक के सिरे पे दृष्टि डालो, तो वो देखिए युक्तेश्वर जी ने जिस तरीके से भगवत गीता के हर श्लोक का अध्ययन किया हुआ है, और वो ही खूबी जब उन्होंने गुरु जी के अंदर देखी थी, तो उन्होंने गुरु जी को भी बोला था कि आपको इसी के ऊपर करना है, जिसके ऊपर गुरु जी ने एक बहुत ही खूबसूरत जो है पुस्तक लिखी है, जिसका स्वाध्याय हम योगी कथामृत के बाद जो है हम वो भी स्टार्ट करेंगे। तो क्या बताया गया था कि हमें अपना ध्यान यहाँ केंद्रित करना चाहिए, कुटस्थ के ऊपर, ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है, हमें यहाँ पे जो है ध्यान अपना लगाना चाहिए हर समय। और जब उन्होंने आगे जब थोड़ा सा वो बाइबल के उसके ऊपर आए थे, तो आदम और हवा की जो बात करी थी, तो देखिए सेम ये चीज हम लोगों ने भगवत गीता में भी समझी थी। हमने उस वृक्ष के बारे में बात करी थी, तो उन्होंने बताया कि इसमें जिस ट्री ऑफ लाइफ, जिस जीवन वृक्ष का उल्लेख किया गया है, वो वृक्ष क्या है? वो वृक्ष हम ही है, वो हमारा मानव शरीर है। अब हम कैसे वृक्ष बन गए? वृक्ष में तो जड़ें होती हैं, तो हमारी जड़ें कहाँ हैं? वो हमारे ये बाल हैं। ये हम ये अपने आप को एक शरीर की तरह अगर देखें, तो हमें स्पाइनल मेरुदंड से अगर हम उल्टा कर दें, तो जो हमारे केश हैं ये हमारी जड़ें हैं, और जितनी भी हमारी नाड़ियां हैं वो उसकी शाखाएं हैं। और इसके अंदर कौन से फल लगते हैं? जो हमारी इंद्रियों से लगते हैं, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये लगते हैं। अब वो बोले कि इनका आनंद लेने की पूरी छूट हमारे पास है, लेकिन उस शरीर के मध्य में स्थित वो जो सेब रूपी, जो कि एक काम सुख का अनुभव करने के लिए मना किया गया था, अगर हम उसमें चले जाते हैं तो हमें मालूम ही है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। तो फिर हमारा जो है, अगर हम कहें जो हमारा सामंजस्य है किस चीज का, विवेक और भावना का, वो हम खराब कर देते हैं। विवेक बोले तो क्या चीज है? वो रीजन करने की पावर, उसको आदम कहा गया है। और जो भावना है वो क्या है? वो हमारी फीलिंग्स है। और उन्होंने क्या बताया कि अगर आदम यानी कि पुरुष, अगर उसमें विवेक, और होवा यानी कि स्त्री में भावना की ये ज्यादा डोमिनेट करते हैं, उनके अंदर ये फीचर, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सहयोग से आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें विवेक भी चाहिए और हमारे को भावना भी चाहिए। और उसमें उन्होंने ये चीज बोला कि जो मानव शरीर है वो हमें पशुओं की तरह अपना जीवन वो नहीं करना है। पशु शरीर तो इतने अविकसित थे कि उसके अंदर तो कभी भी वो ईश्वर की अभिव्यक्ति कर ही नहीं सकते थे। ये सिर्फ मानव शरीर है
जिसके अंदर हम अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, और वो करके हम ईगो कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में, वहां से हम अपनी कृष्ण कॉन्शियसनेस में, वहां से हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के अंदर जा सकते हैं। तो ये जो हमारा मानव शरीर है, ये लास्ट लाइन थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये जो हमारा मानव शरीर है, ये जैसे हम बोलते हैं ना कि एवोल्यूशन होती है, ये उसका आउटकम नहीं है, ये सिर्फ एवोल्यूशन का आउटकम नहीं है कि हाँ हम बीस्ट से जो है अब इंसान बन गए हैं। ये एक स्पेशल, जिसे बोलते हैं ना, परमात्मा का एक खास एक एक्ट है, जिसमें कि उन्होंने हमारा सृजन किया है, हमें क्रिएट किया है, और हम परमात्मा का वो सृजन की हुई अभिव्यक्ति है, जिसमें कि हमारे सबके पास, खुद के पास जो है वो क्रिएट करने की क्षमता है। तभी हम बोलते हैं ना, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। तो इसके साथ ही हम आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, एंड ओवर टू हिना जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी दीदी, बहुत सुंदर व्याख्यान, सच में मजा आया। मन तो नहीं करता यहाँ से उठने का, ये श्रृंखला छोड़ने का, स्वाध्याय छोड़ने का बिल्कुल ही मन नहीं करता। बस ऐसा लगता है सुनते जाए क्योंकि हर एक योगी कथामृत में, हर एक प्रकरण में कुछ न कुछ सीख मिलती है, कुछ न कुछ जानने को, समझने को मिलता है। न जाने क्या क्या, आज तो बहुत ही कुछ समझने को मिला, मानव शरीर, कुंडलिनी, नाड़िया शक्ति, और पता नहीं और न जाने क्या क्या, बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला। अब जाना तो पड़ेगा, क्योंकि वापस भी तो आना है हमको गुरुवार को, एक नए प्रकरण के साथ, नए एक स्वाध्याय के साथ, इस योगी कथामृत में। तब तक मैं हिना त्रिवेदी आप सबका यहाँ पे विराम लेना चाहूंगी। तब तक के लिए आप सबका मेरा जय गुरु जी, नमस्ते। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी टू ऑल।